लाइट शॉप का एपिसोड 2 यूसन ही द्वारा किराए के लिए घर की तलाश से शुरू होता है। सीमित विकल्पों के साथ वह अनिच्छा से 3 कमरों वाले घर के लिए सहमत हो जाती है, भले ही एक कमरा हमेशा के लिए बंद हो। घर में जाने के कुछ समय बाद सनहे को परेशान करने वाली घटनाएं होने लगती हैं। लाइटें अपने आप बुझ जाती हैं, बंद कमरे के अंदर एक बल्ब जलता है और गाने की धीमी आवाज आती है। इस बीच एक हाई स्कूल का छात्र ह्योजी वून अपने डर को शांत करने के लिए एक अंधेरी गली से गुजरते हुए घबराकर गाना गाता है। दृश्य अस्पताल में शिफ्ट के दौरान क्वॉन यंग जी पर शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर एक आईसीयू मरीज की सभी चिकित्सा हस्तक्षेपों के बावजूद ठीक होने की इच्छा शक्ति पर चर्चा करते हैं। इच्छा शक्ति की अवधारणा पर विचार करते हुए यंग जी एक गंभीर दुर्घटना के बाद आईसीयू में अपने समय को याद करती है। बाद में एक शौचालय में वह एक महिला को सुनती है, जो संभवतः रोगी की रिश्तेदार है, जो इच्छा शक्ति के विचार पर सवाल उठा रही है। यंग जी इस अवधारणा को समझने में अपनी असमर्थता बताती है, लेकिन जैसे ही वह समाप्त करती है, महिला स्टॉल के दरवाजे के ऊपर से चिल्लाती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। हालांकि हिल गई, यंग जी अपने दिन के काम में लगी रहती है। दूसरी तरफ एक छात्रा ह्यून जू को भारी बारिश के दौरान क्लास के बाद उसके दोस्त पीछे छोड़ देते हैं। वह उठती है और अपने बगल में एक और छात्रा को पाती है, जो रहस्यमय तरीके से पूछती है कि क्या ह्यून जू भी इसे देख सकती है। जब लड़की कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो ह्यून जू चली जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे अपनी मां के लिए एक लाइट बल्ब खरीदना है। जब वह अंधेरी गली से गुजरती है, तो उसे लाल हील्स में एक रहस्यमयी महिला पाक हायवोन मिलती है। साथ साथ चलते हुए ह्यूनजू ने हायवोन के फिगर को अस्वाभाविक रूप से लंबा होते हुए देखा। घबराकर वह लाइट शॉप की ओर भागती है और वॉन यंग को पुकारती है, जो उसे शांत करता है। वॉन यंग को देखकर हायवोन बिना कुछ कहे पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ जी वूंग ली जी यंग से मिलता है और सुनहे के साथ अपनी बेचैन करने वाली मुठभेड़ के बारे में बताता है, जिसने उसके घर के पास गाने के लिए उस पर चिल्लाया था। हालांकि जिस चीज ने जी वूंग को सबसे ज्यादा परेशान किया, वह थी सुनहे के पीछे दिखाई देने वाली परछाई। साथ ही सुनहे का घर अंधेरे में डूब जाता है और वह बंद कमरे में खड़ी परछाई को देखती है। भयभीत होकर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को वहां से निकलने में असमर्थ पाती है। गली में वापस आकर जीवून को जियांग में कुछ अजीबोगरीब बात नजर आती है। उसके नाखून उल्टे दिखाई देते हैं और उसके पैर असामान्य लगते हैं। भागने के लिए दृढ़ निश्चयी वह गली से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाता है, मानो फंस गया हो। एपिसोड का समापन जियांग के लाइट शॉप पर पहुंचने के साथ होता है। एक जासूस दुकान में प्रवेश करता है और वॉन यंग से एक संदिग्ध के बारे में पूछताछ करता है, जिससे उसके सूटकेस से खून टपकता है।